तीसरा भाग है दुख को, पुस्तक देखिए, अनित्य, अशुचि, दुख। अब तीसरा शब्द आया दुख। बोलिए, दुख को सुख समझना अविद्या है। आप सोचेंगे दुख को भी कोई सुख समझता है क्या? दुख को तो दुख ही समझते हैं लोग। जब दुख को दुख ही समझते हैं तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि दुख को सुख समझना अविद्या है? दुख जो है वो दो प्रकार का है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो है शुद्ध दुख, एक है मिलावटी दुख। इसमें भी मिलावट है। जैसे बाजार में कई चीजें मिलती हैं, मिलावटी होती है ना। घी में मिलावट, तेल में मिलावट है, हल्दी में मिलावट, गरम मसाले में मिलावट, दूध में मिलावट, कई चीजों में मिलावट करते हैं। तो जैसे बाजार में कई चीजें मिलावटी मिलती हैं, ऐसे सुख दुख भी मिलावटी होते हैं। कहीं शुद्ध भी होते हैं, कहीं मिलावटी भी होते हैं। एक तो है शुद्ध दुख, इसमें सुख कुछ नहीं होता, दुख ही दुख होता है। किसी के सर में चोट लगी और दर्द होने लगा, खून निकल आया है, अब इसमें सुख है क्या? कुछ नहीं है ना, इसमें तो दुख ही दुख है। ये है शुद्ध दुख, ये उसका एग्जाम्पल है। हड्डी टूट गई, चोट लग गई, बीमार हो गए, रोगी हो गए, यहां तो दुख ही दुख है। जहां केवल दुख है वो है शुद्ध दुख। और जहां थोड़ा सुख भी है और थोड़ा दुख भी है, वो है मिलावटी दुख। तो संसार में जो आपको खाना पीना घूमना फिरना आदि आदि चीजों में सुख दिख रहा है, सुख मिल रहा है, जिस सुख को आप भोग रहे हैं, ये शुद्ध सुख नहीं है, ये मिलावटी सुख है। इसमें सुख और दुख दोनों मिले जुले हैं। इस सुख में दुख छिपा हुआ है और वो छिपा हुआ दुख आपको दिखता नहीं है, तो 20% और दिखता है 100%। बस यही यही अविद्या है, यही अविद्या। इसमें 80% दुख छिपा हुआ है। जो अच्छे अच्छे सुख आपको दिख रहे हैं, बंगला, मोटर, गाड़ी, पैसा, सोना, चांदी, संपत्ति, ये वो जो भी सुख दिख रहे हैं, ये थोड़े थोड़े सुख तो हैं, सुख तो हैं, पर इसमें बहुत सारा दुख मिला हुआ है। वो मिला हुआ दुख नहीं दिख रहा, बस यही अविद्या है। इसमें दुख और सुख दोनों मिले जुले हैं। दुख मिश्रित सुख को, बोलिए, शुद्ध सुख मान लिया, ये अविद्या है। जैसे आज बात चल रही थी ना, जब नई कार खरीदते हैं तो वो 100% अच्छी दिखती है और 2 साल में फिर घिस जाती है, फिर उसमें गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो वो गड़बड़ होगी, एक दिन होगी, कार घिसेगी, पुर्जे टूटेंगे और नुकसान होगा। 5-10 साल में तो खत्म, खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, पर वो चीज दिखती नहीं है। व्यक्ति जब नई कार खरीदता है तो उसको लगता है ये कार हमेशा ऐसी ही रहेगी, ये बढ़िया ही रहेगी, सदा सुख देगी। कार तो एक एग्जाम्पल है। कार हो, मकान हो, स्कूटर हो, कुछ भी हो, कोई भी वस्तु हो, नई चीज तो बढ़िया 100% सुखदायक दिखती है, वो अविद्या है। उसके पीछे 70-80% दुख छिपा हुआ है, वो दिखता नहीं है। वो योगियों को दिखता है, तत्वज्ञानियों को दिखता है, सबको नहीं दिखता। तो जिसको वो दुख नहीं दिखता वो अविद्या में, वो अविद्या के कारण उस चीज को पकड़ लेता है। और तत्वज्ञानी को, वैरागी को, योगी को वो दुख दिखता है, इसलिए वो छोड़ देता, कहता नहीं मैं नहीं खरीदूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था, आप लोग मॉल में जाते हैं और सामान खरीद लाते हैं, खरीद लाते हैं ना। मैं भी मॉल में जाता हूं, मैं खरीदता कुछ नहीं, चक्कर मार के आ जाता हूं, देख के आ जाता हूं यहाँ क्या बिकता है। हाँ, कोई काम की चीज हो तो वो खरीद लेता हूँ। कोई शेविंग ब्लेड खरीदना है, कोई रेजर खरीदना है, कोई टूथपेस्ट खरीदना है, जो मेरे काम की चीज़
150 रुपये की शॉपिंग होती है मेरी, ये बस, और क्या। तो वो जो चमकीली चीज़ें दिखती हैं, बड़ी अच्छी दिखती हैं, 100% सुखदायक दिखती हैं, उसमें 70-80% दुख है। ये बात 15वें सूत्र में विस्तार से बताई जाएगी। इसकी विस्तृत व्याख्या वहां करेंगे 15वें सूत्र में। अभी तो मोटा मोटा समझ लें कि जो सामने सुख दिख रहा है उसमें दुख पीछे छिपा हुआ है, वो दिखता नहीं है और व्यक्ति उसको शुद्ध सुख मान लेता है। इसका नाम अविद्या है।